कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन दिया गया है। एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई चेन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक की सहायता से हल करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न को हम हल कर पा रहे हैं, और ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 16/2/2014 को पूछा गया है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि जो है 30% लाभ पर वस्तु को बेचा गया है 286 रुपये में। तो हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो 30% जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/10। अब ये 10 जो हो जाएगा यही वस्तु का लागत मूल्य होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा लागत मूल्य 10 के बराबर। अगर हम यहाँ पर बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो इन दोनों के सम मतलब योग के बराबर हो गया। तो विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 13। ये 13 हो गया विक्रय मूल्य, 10 हो गया लागत मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय कितने का हुआ है? तो विक्रय मूल्य 286 रुपये है। तो 13 बराबर 286, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26 और फिर 2 बचेगा, 13 दूना 26। मतलब यहाँ पर 22 गुना हुआ, 13 का 22 गुना। तो यहाँ पर जो लागत है वो 10 का, तो 10 में जो है हम लोग 22 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 220। तो ये आ गया हमारे पास 220 रुपये। क्या आ गया? ये आ गया लागत मूल्य। चेन की लागत मूल्य कितना आ गई? 220 रुपये। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है प्रश्न को हम लोग ट्रिक से कैसे हल कर पा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु 31 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, इस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका एसएससी टीए 30/1/2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वस्तु का जो है विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना है? विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 31 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है? 31 रुपये। और यहाँ पर 24% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? फ्रैक्शन में। तो मतलब भिन्न में बदलेंगे। तो ये 24/100 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4×6 = 24 और 4 25 चौके 100, मतलब 6/25 हो जाएगा। अब 6/25 की बात करें तो जो 25 हो जाएगा ये वस्तु का लागत के बराबर होगा। और यहाँ पर लाभ को होगा, लाभ जो होगा वो 6 के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य होता है लाभ प्लस लागत। तो यहाँ पर जो हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25×6 = 31। तो 31 क्या हो गया? ये है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य इतना हो गया। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया भी गया है। तो 31 जो है वो 3100 के बराबर है। तो ये कितना गुना हो जाएगा? गुणा 100 हुआ है। इसी प्रकार हम लागत में गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो है लागत कितना आ गया? 25 रुपये। मतलब इसकी जो है लागत मूल्य आ गई 25 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है इसको आसानी से यहाँ पर हम लोग हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। पहले जो होगा अगर परसेंटेज में दिया गया है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ से हम लोग लागत मूल्य और जो है विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से हल करेंगे तो प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर लागत मूल्य दिया गया है और जो है विक्रय मूल्य पूछा गया है। कह रहा है एक पुस्तक की लागत मूल्य 150 रुपये है। कितना? 150 रुपये है। और इस पे 20% का लाभ के लिए वस्तु को किस मतलब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए वस्तु का? अगर 20% लाभ चाहिए तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? और ये भी प्रश्न देख सकते हैं एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लागत मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? लागत मूल्य दिया गया है। कितना है? लागत मूल्य है 150 रुपये। अब बात करें प्रतिशत लाभ की, तो 20% का लाभ हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मतलब जो लागत होगी किसके बराबर होगी? तो लागत 5 के बराबर हो जाएगी। और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? तो विक्रय जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 और 1 6 जो हो जाएगा वो विक्रय के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है? लागत दिया गया है। कितना है? 150 रुपये। तो अगर हम बात करें तो 5 का कितना गुना हो जाएगा? तो 5 का ये 30 गुना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 6 का जब हम 30 गुना करेंगे गुणा 30, तो 6×3 = 18, 180 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है इसका विक्रय मूल्य आ चुका है। कितना आ गया है? 180 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसानी से प्रश्न का जो है आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला ने एक साइकिल 1650 की खरीदी, उसको उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत हानि दिया गया है और साइकिल की जो है क्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य जो है वो दिया गया है 1650 रुपये। अब 8% की हानि पर बेची गई है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हानि। तो हानि हो रहा है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्रय मूल्य कितना होगा? 25 के बराबर। और हम बात करें जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य जो होगा जब हानि होती है तो क्रय में से माइनस होता है। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 यही विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया गया है 1650। तो 25 के बराबर 1650, मतलब ये कितना गुना हो जाएगा? तो 25×6 = 150, 25×6 = 150, 66 गुना हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग 23 का जो है
66 गुना करेंगे तो 23 का 66 गुना 23 छक्का होता है 138, 138 का 8 हासिल लागे 13, 23 छक्का फिर से हो जाएगा 138, 138 में 13 ऐड करेंगे 8 3 11, 3 1 4, 1 5 1, मतलब ये हो गया 1 5 1, 518 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लोगों ने हल कर लिया। ये आपका दूसरा टाइप हो गया, यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया गया, जबकि इससे पहले तीनों प्रश्न में प्रतिशत लाभ दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, 150 रुपए में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है, खरीदा गया है कितने में, तो क्रय मूल्य दिया गया है कितना है 150 रुपए, और 20% का जो है यहाँ पे लाभ हुआ है। तो यहाँ लाभ फिर से आ गया है, तो 20% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा। अब यही हो जाएगा क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकाले तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 हो गया विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है 5 के बराबर है, तो 150 करेंगे, और 50 5 का कितना गुना हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 30 गुना। तो हम यहाँ पर 6 का विक्रय मूल्य निकालना है, 6 के बराबर है, 6 में 30 का गुना करेंगे तो 6 3 18, 180 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोगों ने प्रश्न को हल कर लिया। तो ये आपका जो है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आपको अगर लगता है इसमें हमें फ़ायदा हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।